हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के सैनी पर सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की सैलरी के मामले में सबसे बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है ट्रेन मैनेजर, उसकी ही सैलरी के ऊपर बात करेंगे। लेटेस्ट सैलरी स्लिप मई 2025 की आपको दिखाई जाएगी। साथ ही दोस्तों, सैलरी देखकर आप जरूर चौंकने वाले हैं, क्योंकि इनकी सैलरी है इतनी शानदार यहाँ पे रहती है। क्या कारण है कि इनको इतनी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे मिलती है और आरआरबी एनटीपीसी में ये पोस्ट आपको मिलती है तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। जी दोस्तों, एचसीपीसी के बाद में ट्रेन मैनेजर की सैलरी क्या रहने वाली है। CN 5/2024 जिसके एग्जाम में भी चल रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल की जो भर्ती है एनटीपीसी की, उसी के अंदर आप जो है ट्रेन मैनेजर की भर्ती आती है। और डिपार्टमेंट कोटे से भी आप ग्रुप डी से भी आप ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोस में आपको बता रखा है। और अगर आज कोई ट्रेन मैनेजर बनता है तो उनकी सैलरी कितनी मिलने वाली है, इन सभी के रिगार्डिंग बात करने वाले। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भाई लोग आगामी भर्ती परीक्षाओं की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी एनटीपीसी, तो यहाँ पे उसकी तैयारी के लिए ईयरली टेक्स्ट बुक पास वो मिल रहा है आपको मात्र 351 रुपए में। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत ही जरूरी होती है। यहाँ पे दोस्तों आप हमारा कूपन कोड सैनी यूज करके 12% तक की अतिरिक्त छूट इसमें ले सकते हैं। समर सेल चल रही थी टेक्स्ट बुक की तरफ से, आज रात 12 बजे तक ऑफर है। 12 बजे बाद में यही टेस्ट सीरीज जो आपको 700-800 रुपए की मिला करेगी, तो इस मौके को मिस मत कीजिएगा। ये बहुत जरूरी होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आप जो है आपको 1.5 लाख से प्लस जो है मॉक टेस्ट मिलेंगे, 800 प्लस एग्जाम्स के, और 22.5 लाख एक्टिव यूजर है। 12 लैंग्वेज में आप इसके एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी रैंक देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, हर क्वेश्चन का डिटेल्स एनालिसिस कर सकते हैं, कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रेंथ है, सब चीजें आपको दिखाएगा। फ्री में भी आप लाइव टेस्ट वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज वगैरह। और टॉपर से आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि टॉपर कहाँ जो है आपसे आगे स्टैंड कर रहा है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितनी भी बार आप किसी टेस्ट को रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडियन रेलवे रैंक वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे स्टडी मेटेरियल वगैरह मिलेगा। तो सब चीजें आपको मिलता है, AI बेस्ड सोल्यूशन मिलता है। तो ऐसे में बहुत सारे फीचर्स नए ऐड हो गए हैं, तो यहाँ पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मात्र 351 रुपए में पूरे 1 साल का पास प्रो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे एक सैलरी स्लिप देख पा रहे हैं, नागपुर डिवीजन में भाई कार्यरत है। मई 2025 की एकदम लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, सेंट्रल रेलवे में भाई कार्यरत है। यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि आपको पता है, जो आपका एम्प्लॉय नंबर वगैरह होते हैं, जो चीजें हाइड करने वाली है हाइड कर दी गई है। और पदनाम जो है इनका ट्रेन मैनेजर है गुड्स। पहले दोस्तों यहाँ पे गुड्स गार्ड हुआ करता था इस पोस्ट का नाम, अब जो है बदल के इसको ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आती है। और यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है देख लीजिए यहाँ पे 13/4/2023, यानी पूरे जो है इनको 2 साल यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं अभी 13 अप्रैल को। तो ऐसे में अभी तक इनका प्रमोशन नहीं हुआ है। हालांकि अभी एक 6-7 महीने में या साल भर में हो सकता है इनका प्रमोशन यहाँ पे हो जाएगा। 2.5-3 साल में सभी जो है लेवल 6 में पहुंच जाते हैं, तो उनकी सैलरी और यहाँ पे अच्छी खासी होने वाली है। लेवल 5 में भाई कार्यरत है। बेसिक पेमेंट जो है 31,000 रुपए है। और दोस्तों, अगर आज कोई नया ग्रुप डी के अंदर ट्रेन मैनेजर बनता है तो उसको 29,200 रुपए मिला करेंगे, जो कि यहाँ पे इनका इंक्रीमेंट लग चुका है। हर साल 3% जो है बेसिक में वृद्धि होती है, तो 2 बार इनकी वृद्धि हो चुकी है। अगर कोई नया भाई फ्रेश कैंडिडेट से भी आज लगता है तो उसको 29,200 मिलेगा। तो बेसिक में मात्र जो है 2,000 का डिफरेंस है। अब देखिए दोस्तों, आगे इनका मोबाइल नंबर, प्राण नंबर वगैरह सारी मोबाइल बैंकिंग डिटेल दी रखी है, जिसको हाइड कर दी गई है। इनका जो ग्रोस पेमेंट बनाया 87,702 रुपए। देखिए कौन कौन से अलाउंस यहाँ पे मिले हैं। बेसिक पेमेंट इनका 31,000 रुपए है। नया कोई भाई लगेगा तो उसको 29,200 मिलेगा, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डीएनएस अलाउंस दोस्तों यहाँ पे 22,165 मिला है। अभी 55% डीए है। कोई भाई इसका जो है 31,000 का 55% निकालेगा तो इससे कम अमाउंट आपको देखने को मिलेगी। तो आप कहोगे कि सर इसमें डीए इनको ज्यादा क्यों मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इनको डीए ज्यादा मिलता है। इनका जो बेसिक है इसको 130% करके और फिर उसके ऊपर जो है इनको भत्तों का भुगतान किया जाता है। तो ऐसे में आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि 30% भत्ते इनको एक्स्ट्रा मिलते हैं और इनको जो है ये चीजें इनको मिलती है। हाउस रेंट अलाउंस भी इनको जो है 30% एक्स्ट्रा मिलता है। इसका जो है आप 130% निकालोगे तो 40,300 के करीब आएगा। इस 40,300 के ऊपर सारे भत्ते लगेंगे। इस 40,300 का 55% इनको डीए मिलेगा। इसका ही जो आपका 10% हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। अगर आप जेड क्लास सिटी में है, वाई क्लास में तो 20% मिलेगा 8,000 रुपये, और एक्स क्लास में तो 12% मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोस्तों इनको मिल रहा है 1,800 प्लस डीए ने 2,790 रुपये। एक्स क्लास में होते हैं तो इनको आपको 3,600 प्लस डीए यहाँ पे मिलता है। किलोमीटर अलाउंस देखिए, ये जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इनकी सैलरी को अच्छा खासा हाइक बनाने में। इनको प्रति किलोमीटर 5 रुपए के आसपास जो है पर किमी, ये जितने भी किलोमीटर चलेंगे 5 रुपए के आसपास इनको जो है पर किमी का जो है चार्ज मिलता है किलोमीटर अलाउंस के रूप में। यही सबसे ज्यादा इनकी सैलरी में हाई करता है। यहाँ पे दोस्तों इसमें वेरिएशन रहता है। अगर किसी महीने आप छुट्टियां ले लेते हो तो आपका 15,000 बनेगा, कभी 20,000 बनेगा, और कभी कभी आप ज्यादा गाड़ी चलाते हो, रनिंग में रहते हो, तो यहाँ पे आपको 25-30,000 रुपए भी महीने का मिल सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने किलोमीटर यहाँ पे
गाड़ी चलाई है। सेल अलाउंस जो बैटरी यूज़ करते हैं उसका सेल का पैसा मिलता है। संटिंग अलाउंस, अगर किसी स्टेशन पर आप संटिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे संटिंग वाउचर वगैरह दिया जाता है, तो उसका संटिंग अलाउंस भी आपको मिलता है। और लीव अलाउंस, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर किसी दिन आप छुट्टी लेते हो तो आपको उसका भी पैसा मिलता है, यानी आपका बेसिक का जो है 1% के हिसाब से पैसा मिलता है। इन्होंने 3 दिन छुट्टी ली होगी तो इसलिए इनको 3% इसका निकालोगे तो 930 रुपये यहाँ पे निकल के आ रहा है। देखिए ये जो 1% ये पैसा मिलता है इनको, ये मिलता है इनको जो बेसिक का 30% इनको बढ़ाया जाता है। तो बेसिक का 30% बढ़ा के इस पर भत्ते तो दे देते हैं, लेकिन इनका बेसिक का 30% इनको नहीं देते हैं। रेलवे का कहना है कि आप रनिंग रूम का यूज़ कर रहे हैं इसलिए 30% पैसा आपको नहीं मिलेगा, भत्ते जरूर हम बढ़ा देंगे। लेकिन दोस्तों जब छुट्टियों पर रहते हैं तो रनिंग रूम का ये फायदा नहीं उठाते हैं, तो 1% के हिसाब से इनका जो है पर डे के हिसाब से इनको वापस लीव अलाउंस के रूप में दिया जाता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है इनको 1906 रुपये मिले हैं। नेशनल अलाउंस 1192। अगर ये ओवर टाइम वगैरह करते हैं, यानी सप्ताह के अंदर 104 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, इससे ऊपर अगर ये ड्यूटी करते हैं तो इनको ओवर टाइम का भी भुगतान किया जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे भत्ते यहाँ पे मिला करते हैं और इसी कारण इनकी जो सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। यही सेम टू सेम प्रोसीजर आपका जो है लोको पायलट के अंदर रहता है, लेकिन एलपी जो होता है इनिशियल लेवल 2 के अंदर होता है, इसलिए उसका बेसिक यहाँ पे कम होता है, इसलिए उसकी सैलरी इसकी तुलना में कम बनती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रिकवरी जो है 6507 रुपये है, जिसके अंदर न्यू एम्प्लॉय आपका एनपीएस में बेसिक और डीए का 10% करता है। ये प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र का है, कर्मचारी कल्याण कोष के 30 रुपये हैं और इंश्योरेंस के 30 रुपये हैं। तो यहाँ पे डिडक्शन 6507 रुपये और नेट पेमेंट जो मिला 81,195 रुपये। ये इनको जो 2 साल बाद इनकी सैलरी मिल रही है। देखिए ट्रेन मैनेजर के अंदर 10-15-20 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होते रहते हैं, बड़ी बात नहीं है, वेरिएशन रहता है। कभी आप ड्यूटियाँ ज़्यादा करोगे, ज़्यादा गाड़ी चलाओगे तो किलोमीटर अलाउंस वगैरह आपके ज़्यादा बना करेंगे। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि क्यों इनको सैलरी अच्छी खासी मिलती है। अब देखिए दोस्तों अप्रैल की भी सैलरी मैं आपको दिखा देता हूँ। अप्रैल के अंदर 97,000 रुपये इनका पेमेंट बना है और यहाँ पे ग्रोस जो है 90,000 बना है, जबकि उधर मई में कम बना था। तो यहाँ पे इनको कई सारे एरियर भी मिले हैं, जैसे कि डीए का 3 महीने का एरियर मिला है और इधर जो है इनके जो किलोमीटर अलाउंस है वो भी 3,000 ज़्यादा है पिछले महीने से। संटिंग का जो अलाउंस है वो भी ज़्यादा है। तो ऐसे में मैंने आपको कहा पहले ही क्लियर किया कि 5-10-20 हज़ार रुपये यहाँ पे वेरिएशन रहता है इसके अंदर ट्रेन मैनेजर की सैलरी में, कभी कम कभी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे इनको 90,292 मिले अप्रैल की सैलरी में। तो ये मोटा मोटा यूँ कह सकते हैं कि 80-90,000 के करीब। अगर इनिशियल आज कोई भाई ज्वाइन करता है ट्रेन मैनेजर के रूप में तो उसको जो है आराम से 80,000 प्लस सैलरी उसकी ग्रोस आराम से बन जाएगी, सभी कुछ अलाउंसेस मिलाने के बाद में। तो फर्स्ट सैलरी इनकी 80,000 के आसपास बनेगी और अभी भाई को 2 साल हो गए तो इनको 90,000 के प्लस आसपास मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात है 8 सीपीसी के बाद में सैलरी क्या होगी। तो बेसिक इनकी लगभग डबल होने वाली है इनिशियली, जैसे 30,000 तो 60,000 हो जाएगी। तो सारे भत्ते इन पे मिलेंगे, किलोमीटर अलाउंस बढ़ेंगे, सारे के सारे भत्तों में बढ़ोतरी होगी। तो आराम से 1 लाख रुपये प्लस इनिशियल सैलरी यहाँ पे ट्रेन मैनेजर को मिला करेगी 8वें वेतन आयोग के बाद में, जो कि 1 जनवरी 2026 से लगना प्रस्तावित है। ये थी अपडेट दोस्तों, आयोग जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।